हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ त्रिकोणमिति जो अनुपात हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में, उसमें आज हम कोणों के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। जैसे आप लोग जो पढ़ रहे थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पढ़ रहे थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस प्रकार से जितना भी आप लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति अनुपात, इसी को आज हमको क्या करना है, इसके कुछ विशेष कोणों के लिए इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। कुछ विशेष कोण, जैसे विशेष कोण मान लीजिए हम साइन 0 बोल दें, थीटा की वैल्यू 0 बोल दें, थीटा की वैल्यू 30 बोल दें, 45 बोल दें, 60 बोल दें, 90, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहे हैं। पहली बात देखिए, थीटा का कोई लिमिट नहीं, आप चाहे जितना रख सकते हैं, 90, 180, 260, 300, आप चाहे जितना रख सकते हैं। बट हाँ, आप लोगों को क्लास 10th की अगर बात की जाए तो ओनली हमको 90 डिग्री तक पढ़ना है, 90 डिग्री तक पढ़ना है। कभी कभी रेयर केस में आप लोगों से 180 डिग्री का पूछ लेगा एक आध प्रश्न में, तो उसको हम थोड़ा सा भी जिक्र कर देंगे। तो आज हमको इसी के बारे में बताना है। तो मान लीजिए पहले हम एक कॉलम बनाते हैं, उसके बाद देखिए इस कॉलम को आप अगर याद कर लेते हैं तो ठीक है, वैसे तो हम याद करने का ट्रिक तो कुछ बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर अनुपात होता है, देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये तो अनुपात होता है। अब उसके बाद अगर कोण की बात करें तो कोण में जैसे मान लीजिए पहले हम 0 ले लें, 0 लेने के बाद हम ले लें मान लीजिए 30 डिग्री, उसके बाद ले लें 45 डिग्री, उसके बाद ले लें 60, उसके बाद 90 डिग्री तक बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए एक चीज़ और हम पहले ही बता दे रहे हैं, कुछ चीज़ ऐसा है जिसको हम लोग निकालने के लिए इसमें निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है, इसके लिए कुछ अलग फार्मूला है। जैसे मान लीजिए 0 और 30 के बीच में 15 आता है, आने के तो बहुत आते हैं, लेकिन 15 का भी अगर हम निकालें तो निकाल सकते हैं। बट अगर 15 की बात किया जाए तो 15 निकालने के लिए उसमें फिर फार्मूला लगेगा। अभी कल हमें एक सवाल था, उसमें हम प्रूव कराए थे, फार्मूला कुछ एक प्रकार से था, साइन ए साइन सी माइनस कॉस ए साइन बी। तो उस प्रकार से जो था, उस फार्मूले का प्रयोग करके बीच बीच वाले का निकाल सकते हैं। बट उन सब चीज़ों को आप लोगों को अभी कोई भी आवश्यकता नहीं है। 11th में जब जाएंगे तो आप लोगों को पूरा फार्मूला रटना पड़ेगा, चाहे रटिए चाहे समझिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है। देखिए अब इसमें हमको क्या करना है, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, आपको केवल डिग्री ही पढ़ना है, 90 तक को भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो 90 तक अगर हमको पढ़ना है तो हमें देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू हुई, 1 2 3 4 5 हो गई, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जो पाँचों हो गई, अब हम ये देख रहे हैं कि अब हमको 5 यहाँ कॉलम बनना है। देखो 1 2 3 4 5, जब 5 कॉलम बनना है तो पहले आप 0 से लीजिए। जैसे देखिए 0 1, अब ये हम निकालने का आप लोगों को आइडिया बता रहे हैं। याद करने के लिए तो मैं सिंपली चाहे तो पूरा लिख दें अभी, लेकिन हम लिखना नहीं, पहले हम समझा दें। 0 1 2 3 4, देखिए 5 अक्षर हो गया, 1 2 3 4 5 अंक हो गया। चूंकि अंक हमने 0 से शुरू किया था तो 4 ही तक गया, 4 ही तक न जाएगा। अब सबसे बड़ी अंक इसमें क्या है, सबसे बड़ी कहेंगे सबसे बड़ी 4 है, तो 4 से पूरे में कर दीजिए डिवाइड। 4 से क्या करेंगे, डिवाइड। अब उसके बाद हम करेंगे, देखिए डिवाइड कर दिए पूरा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 0/4 को देख रहे हैं 0 आ रहा है, 1/4 को 1/4 आ रहा है, इसको काट दें तो 1/2 आ रहा है, इसको देखें तो 3/4 आ रहा है, और यहाँ से आ रहा है 1, ठीक है ना। देखिए एक बार इसको हम फिर से बता दें, चूंकि 5 कॉलम था, अब देखिए 5 कॉलम भी यही होना चाहिए, ठीक है ना। 0 30 45 60 90, इसके अलावा अगर एक भी डिग्री बदल देते हैं तो सब गलत, ये तब न ट्रिक रहेगा ना फिर कॉलम बनेगा, तब फिर उल्टा कॉलम, अलग कॉलम, दूसरा कॉलम बनेगा, ठीक है ना। चूंकि आप लोगों को निकालने के लिए इतना अगर आप लोगों को पता है 0 30 45 60 90 का, तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का कितने भी डिग्री का कहे तो आप उसको निकाल सकते हैं इजी वे से, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 कॉलम है तो 0 से शुरू करेंगे काउंटिंग, 4 ही तक जाएगा। सबसे बड़ी अंक से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद काटने पीटने के बाद यही बच रहा है। अब हम इसका लेंगे वर्गमूल,
लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को कभी भूले ना। वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। देखिए कैसे हुआ है। 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, 3 का √3, 4 का 2, 1 का 1, इतना आ गया। अब इसी में इस वैल्यू को उठाकर भर दीजिए। 0, 1/2, 1/√2, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और 90 डिग्री का होता है 1। 90 डिग्री का होता है 1। देखिए इतना तो आप लोगों को आ गया। अब चूंकि होता क्या है, एक फार्मूला, अभी 6 फार्मूला हमको और लिखवाना था, उसको मैंने आप लोगों को बताया नहीं, लिखवाया नहीं है लगभग अभी तक। जैसे एक फार्मूला होता है साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना। इस प्रकार से 6 होता है, इसको हम कभी बता देंगे, लेकिन इसको पहले आप लोग निकालने का ट्रिक समझिए। पहले एक कॉलम जिसको एक कॉलम निकालने आ गया वो पूरे ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात है यहाँ कोण वाले का वो पूरा निकाल सकता है। तो पहले देखिए क्या किए, 0 से लेकर 4 तक लिखे, ठीक है ना। यहाँ कामा लगा, नहीं तो एक क्या आ गया, कामा लगा है। उसके बाद जो सबसे बड़ी अंक है उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी निकलता है उसको वर्गमूल लेंगे, तो यही वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, इस चीज को पूरा उल्टा कर देंगे कॉस के लिए, पूरा उल्टा कर देंगे कॉस के लिए। फिर से एक बार सुनिए, जो चीज़ यहाँ लिख दी है इसी को यहाँ से शुरू कर देंगे तो ये निकल जाएगा कॉस के लिए। अब जैसे देखिए एक यहाँ है तो एक को यहाँ ले आए, √3/2 यहाँ पर ले आए, 1/√2 यहीं पर रहेगा, 1/2 यहाँ पर ले जाएंगे, 0 को मैं यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। जो चीज़ मैंने लिखा था उसी को कर दिया मैंने, एक प्रकार से उल्टा कर दिया। जो 0 के लिए था, ठीक है ना, वो 90, जो 0 के लिए था वो 90 के लिए हो गया, जो 90 के लिए था वो 0 के लिए हो गया, ठीक है ना। साइन का निकल गया तो कॉस का निकाल लेंगे। अब देखिए एक tan का फार्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अब क्यों यही फार्मूला होता है, चलिए इस पर थोड़ा सा जिक्र कर दे। जैसे देखिए साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, लगभग दिख रहा होगा, ठीक है ना। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया। अभी कल ही एक लेक्चर में बताया था कि क्यों कट रहा है, कैसे कटता है, तो यहाँ से बच गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो अब हम क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू साइन 0 कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो जब 0/1 करेंगे तो कितना आएगा 0, तो tan 0 का मान 0। tan 30 अंश का मान देखिए 1/2 अपान √3/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1/√3, तो यहाँ से आ गया 1/√3। अब यहाँ पर आइए 1/√2, 1/√2 कट के कितना बचेगा 1। कुछ लोग बड़े ताव से लिख देंगे 0, लेकिन पूरा कटने के बाद 1 आता है। अब उसके बाद tan 60 पे चलिए, tan 60 अंश का मान देखिए √3/2 अपान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा √3। अब उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं सब लोग। साइन का मान है 1, कॉस का मान है 0। जब इस तरह से आ जाए 1/0 तो इसे बोलते हैं अपरिभाषित, अभी तक डिफाइंड नहीं है। 1/0, 0/0, 0/अनंत, ठीक है ना, ये सब क्या है इनफाइनाइट है, मतलब अभी परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड है। चूंकि अनडिफाइंड है, परिभाषित नहीं, इसलिए हम इसको लिख देते हैं इनफाइनाइट। लेकिन आप लोग बुक में देखेंगे तो देखिए हम आप लोगों से पहले ही यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इनफाइनाइट का यहाँ पर अर्थ है अपरिभाषित, अपरिभाषित। इनफाइनाइट का अर्थ है अपरिभाषित, ठीक है। अब देखिए tan की वैल्यू निकाल ली हमने, साइन का निकाल लिया तो उल्टा किया कॉस का निकल गया, tan का निकालने के लिए साइन बाई कॉस कर दिया तो tan निकल गया। अब जिसको इतना आ गया अब सब आ जाएगा। अब देखिए tan का उल्टा होता है कॉट, tan का उल्टा होता है कॉट। कैसे, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ बताया था कि tan थीटा अगर लिखना है तो इसे लिख देंगे हम 1/cot थीटा, 1/cot
कॉट थीटा उल्टा करना है हमको। अगर 1/cot थीटा करेंगे tan थीटा के लिए, नहीं सॉरी cot थीटा निकालना है हमको। देखिए cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, क्योंकि भाई tan तो निकाल ही नहीं है, tan क्या होगा निकाल के, tan 0 1/0 इनफाइनाइट 1/√3 तो देखिए आप लोगों को थोड़ा सा हम यहाँ पर कठिन ना करते हुए सिंपली ये बता दे रहे हैं कि जिस प्रकार से साइन वाले में हमने उल्टा किया है, इस प्रकार से इसमें हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि उल्टा होता है sin 0। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा मिटा दें थोड़ा दूर, तो यहाँ पर रुकिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए tan का हमको मिल चुका है, हमको निकालना है cot 0 हो जाएगा 1/tan 0, 1/tan 0 इसका मान 0, तो 1/0 इक्वल टू क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, तो यहाँ पर आ गया अनडिफाइंड। अब हमको निकालना है मान लीजिए 30 अंश का, तो लिखेंगे cot 30 अंश इक्वल टू 1/tan 30 अंश, 1/tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान है 1/√3, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा सिंपली √3 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पर देखिए यही चीज़ आना शुरू हो गया, इनफाइनाइट √3, अब 1 यहाँ आएगा भाई साहब, और यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। अब इसको कैसे 0 आया चलिए बता दें। मान लीजिए हमको निकालना है cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री का होता है 1/tan 90, tan 90 का मतलब इनफाइनाइट कब आता है 1/0 हुआ है तब तो इनफाइनाइट लिखे हैं, तो अब ये जाएगा ऊपर, तो 0/1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। देखिए पहले साइन निकाला, कॉस निकल गया, कॉस tan निकालने के लिए डिवाइड कर दिए, कॉट निकालने के लिए उल्टा कर दिए। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो जब कॉसेक का निकालना रहेगा तो करेंगे क्या, उल्टा करते चले जाएंगे। अब उल्टा जब करेंगे जैसे देखिए हमको निकालना है मान लीजिए cosec 0 अंश, cosec 0 अंश का मान हो जाएगा 1/sin अंश, 1/sin 0, sin 0 अंश का मान कितना है 0। अब जब 0 को यहाँ पर रखेंगे तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, तो कॉसेक के लिए आ गया क्या इनफाइनाइट, ठीक है ना। और जब 30 अंश के लिए निकालेंगे 30 अंश, अब इसको अब 1/, पे लगाएंगे जब, देखिए यहाँ पर अगर लिखना चाहें मान लीजिए हम लिख दे कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1/sin 30 अंश, भाई उल्टा होता है ना, अपान में होता है, तो 1/sin 30 अंश, और sin 30 अंश का मान 1/2, तो जब 1/2 होगा तो 2 जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर सिंपली आएगा 2। इसके जब करेंगे कैसे हो रहा है देखिए, जैसे 1/2 है तो 2 जाएगा ऊपर, 2 आ गया, हाँ ठीक है ना, यहाँ पर 2 आ गया। मैंने बोला चलो इसको ले चलो 1/√2 आ गया ऊपर, तो यहाँ पर √2 आ गया। जब इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा और 1 आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा इसके लिए, पहले तो 1-2 बार, ठीक है ना, घर पर देख लीजिएगा निकालने के लिए कैसे निकल रहा है, उसके बाद आप लोग इसे क्या करेंगे बुक में आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जब सेक का निकालेंगे तो इसका उल्टा अगर करें 1/cos का तो 1 ही आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो अब देखिए कॉसेक का निकालिए, जैसे हमने साइन के लिए सब उल्टा कर दिया है, साइन के लिए मैंने क्या किया साइन निकाल लिए, कॉस के लिए पूरा उल्टा कर इसे घुमाते हुए चले गए, tan निकालिए, कॉसेक जब निकल गया तो कॉसेक मैंने जो भी जिस तरह भी निकाल लिया, सेक निकालने के इसी को उल्टा करते चले जाएंगे, 1 यहाँ पर आया, 2/√3 यहाँ पर आएगा, अब √2 यहीं रहेगा, 2 यहाँ जाएगा, इनफाइनाइट यहाँ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग अब देखें तो आप लोगों को पूरा कॉलम भरा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। देखिए मैं एक प्रकार से इसे ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे हुआ है। देखिए पहले सिंपली क्या करेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की किसी विशेष कोण के लिए वैल्यू निकालने के लिए हमें विधि अपनाते हैं। अब विधि क्या है, एक तरह से समझ लीजिए ट्रिक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं सिंपली
पहले तो 5 खाना देख रहे हैं बनना है, तो 0 से हमने 5 तक ले लिया। अब कुछ लोग कहेंगे क्यों हम 0 से ही लें, तो भाई जब 0 से नहीं लोगे तो इस कॉलम को रटो या तो कोई और ट्रिक निकालो। जो मेरे को आता था वही मैंने बता दिया। तो इसमें अब क्या करना है, 0 से जब लिखेंगे 5 अंक तक तो 4 ही तक जाएगा, जो सबसे बड़ा है उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद वर्गमूल कर लेंगे। वर्गमूल लेने के बाद जो भी आ रहा है उसे कॉलम वाइज भर देंगे। भरने के बाद चूंकि कॉस के लिए हम क्या करते हैं, इसको घुमाते हुए चले जाते हैं। जैसे इस चीज़ को यहाँ लिखे तो फिर इसी चीज़ को मैं उल्टा कर दूंगा, इस चीज़ को यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, उल्टा करते हुए चले जाएंगे तो निकल जाएगा कॉस का। साइन और कॉस जब निकल गया तो tan निकालने के लिए हम कर देंगे अनुपात। tan निकालने के लिए साइन अपन कॉस थीटा कर देंगे, ठीक है ना। तो जब इस प्रकार से कर दिए तो हमको ये चीज़ मिल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉसेक निकालेंगे। कॉसेक के लिए होता है 1/sin थीटा। कॉसेक के लिए होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा जब लगाएंगे तो ए वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। और जब कॉसेक की वैल्यू निकल जाएगी तो सेक की वैल्यू निकालने के लिए फिर वही काम घुमा देंगे पूरे को। जो 90 का है वो 0 का, जो 60 का है वो 30 का। इसी फार्मूले से हो रहा है भाई साहब, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि इसका मैंने बोला कि साइन 30 अंश का मान 1/2 है, ठीक है। साइन 30 अंश का मान मैंने बोल दिया, साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2 है। अब साइन 30 अंश का है तो मैंने जब इसमें रख दिया 30 तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 30, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 30, ठीक है ना। देखिए कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अभी आगे किसी भी प्रश्नावली में मान लीजिए आप लोगों को बता देंगे। जैसे यहाँ पर जब होता है साइन 30 अंश 1/2 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2। अब इस 30 को लिखने के लिए हम लिखेंगे इसे साइन 90 माइनस 60 अंश, तभी ना ये 30 आएगा। 90 माइनस 60 करेंगे 30 आएगा। अब चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो कॉस 60 अंश के बराबर आ गया, तो कॉस 60 अंश। देखिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप को रिलेटेड करके किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आज यही ट्रिग्नोमेट्री हमको पूरा अनुपात बताना था कि किस प्रकार से कितना निकालना है। इतना जिसको आ जाएगा तो समझ लीजिए 8.2 उसके लिए इजी हो जाएगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं।